राधे राधे। आप सबका दिन शुभ हो। आज हम बात कर रहे हैं आश्विन माह के अध्याय 4, अश्विन माह के चौथे अध्याय की कथा अश्विन महात्म्य में आती है, जो कि पुराणों का हिस्सा है। इस कथा का मुख्य विषय विष्णु भगवान की महिमा, उनके प्रभावों को प्राप्त होने वाले फल हैं। इस अध्याय में इंद्र की एक विशेष कथा है, जिसमें वे अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। और आज का दिन बहुत शुभ है, क्योंकि आज है बृहस्पतिवार और आज विष्णु जी के जो हम कथा सुन रहे हैं, ये बहुत ही फलदायी है। अश्विन माह के चौथे अध्याय की कथा। पूर्व काल में जब इंद्र का साम्राज्य छिन जा रहा था, तब वे बहुत दुखी होकर विष्णु भगवान जी के पास गए। उन्होंने विष्णु जी को प्रणाम करा और अपनी समस्या बताई। तब भगवान विष्णु ने इंद्र से कहा कि सभी पापों का नाश करने वाले और सभी पुण्यों में श्रेष्ठ गीता के 18वें अध्याय का पाठ करो। इसी के पुण्य से तुम्हें अपना पद वापस मिल सकता है। भगवान विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर इंद्र जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और गोदावरी नदी के तट पर चले गए। वहाँ उन्होंने कालिका ग्राम नामक एक अत्यंत पवित्र नगर देखा, जहाँ पे भगवान कालेश्वर विराजमान थे। और फिर गोदावरी तट पे इंद्र ने एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण को देखा, जो बहुत ही दयालु और वेदों के विद्वान थे। वे प्रतिदिन अपने मन को वश में करके गीता के 18वें अध्याय का पाठ करते थे। उस ब्राह्मण को देख के इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। उन्होंने उस ब्राह्मण से गीता के 18वें अध्याय का पाठ करना सीखा। उसी पुण्य के प्रभाव से इंद्र ने सभी पापों से मुक्ति पा ली और विष्णु जी के समानता को प्राप्त कर लिया। यह कथा अश्विन मास के दौरान भगवान विष्णु जी की पूजा और गीता के पाठ के महत्व को दर्शाती है, जिससे कि मनुष्य को अपने पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। अब हम बात करेंगे श्री भगवद गीता के सार की। धर्म, कर्म, ज्ञान, भक्ति के संगम से बना एक आध्यात्मिक मार्ग है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में अर्जुन को दिया था। इसमें जीवन के सभी पहलुओं को छूते हुए परम सत्य का बोध कराया गया है। गीता के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं। मनुष्य का अधिकतर केवल कर्म करने में ही समय व्यतीत होना चाहिए, उसके फल पे नहीं। व्यक्ति को बिना किसी स्वार्थ और फल की इच्छा किए बगैर अपने कर्म को करना चाहिए। यह निष्काम कर्मयोग कहलाता है। फिर आता है आत्मा की अमरता। आत्मा अजर है, अमर है और अविनाशी है। यह केवल शरीर बदलती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से यह ज्ञान हमें मृत्यु के भय से मुक्त कराता है। फिर आता है मन पे नियंत्रण करना। हमारा मन ही हमारा सबसे अच्छा मित्र या सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। मन को नियंत्रित करते ही व्यक्ति अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर सकता है और शांति पा सकता है। अब आता है अहंकार और मोह से मुक्ति। अहंकार, लोभ और मोह दुख के कारण होते हैं। इनसे मुक्त होकर ही व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है और सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। अब आता है समानता का भाव। सच्चा योगी वह है जो सुख और दुख, लाभ और हानि, सफलता और असफलता को एक समान भाव से देखता है। यह मन की स्थिरता की निशानी है। अब हम बात करेंगे भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। श्री कृष्ण जी ने भक्ति मार्ग को मोक्ष का सबसे सरल मार्ग बताया है। उन्होंने कहा है कि जो सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है, वे सदैव उसके साथ रहते हैं और उसे सभी पापों से मुक्त कर देते हैं। ईश्वर पे विश्वास और समर्पण। व्यक्ति को हर परिस्थिति में ईश्वर पे विश्वास रखना चाहिए और सभी कर्मों का फल उन पे छोड़ देना चाहिए। यही पूर्ण समर्पण है, जिससे परम शांति और परम धाम की प्राप्ति होती है। गीता का सार यह है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए और मोह और अहंकार को त्याग करके ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए।
यह संदेश आज भी हर व्यक्ति के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि महाभारत के काल में था। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः नमो नमः नमो नमः।